अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अब्बास एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। देखिए बेटे, आज का हमारा टॉपिक है ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, आपको पता है कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। तो थर्मल एक्सपेंशन की हमने डेफिनेशन भी की थी। फिर हमने ये कहा था कि इसकी दो क्लासेस हैं, दो टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक थर्मल मतलब कि एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और दूसरी जो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है। जो हमारे पास सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस, उसके अंदर ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दी गई है, तो इसे आज हम स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है बेटे, देखें, ये कोई भी टॉपिक है तो आपको पता है कि वो अपने नाम से ही अपनी एक्सप्लेनेशन शो करता है। लीनियर से मुराद होता है वन डायरेक्शन, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल कोई चेंज आएगा। ठीक है जी। थर्मल एक्सपेंशन आप सबने पढ़ी है कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, कि थर्मल एक्सपेंशन के अंदर आप लोग ये देखते हैं कि चेंज आता है उसके जो सब्सटेंस आप ले रहे होते हैं उसके वॉल्यूम के अंदर या उसकी लेंथ के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि लीनियर से मुराद यहाँ क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि एक डायरेक्शन की बात होगी। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू हीट, दिस इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कि जब किसी सब्सटेंस की लेंथ के अंदर हीट की वजह से चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। एक डेफिनेशन इसकी ये है। अच्छा जी, दूसरी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब कि अगर ये मुश्किल लगे तो आप ये लिख सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लिखनी। तो अब ये है कि द वन डायमेंशनल चेंज इन ए सब्सटेंस, कि वन डायमेंशनल से मुराद ये है कि जब एक डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर उनकी लेंथ के अंदर भी चेंज आ सकता है, उसकी हाइट के अंदर भी चेंज आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि वन डायमेंशनल भी लिख सकते हैं। दोबारा देखें कि इसकी डेफिनेशन जो हमने पहले की है उसके अंदर है एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू हीट, के हीट की वजह से जब किसी सब्सटेंस की लेंथ के अंदर चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अच्छा जी, इसके बाद है कि द वन डायमेंशनल चेंज इन ए सब्सटेंस, के सब्सटेंस के अंदर जो चेंज है सिर्फ एक डायरेक्शन का होना चाहिए। तो एक डायरेक्शन का है तो इसलिए उसे आप क्या कहेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे उसे आप, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखें भाई, अब इसी के एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक मेटेलिक रॉड है जो कि एक ब्रास मेटल का बना हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ड्रा किया, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एल नोड लिखा, एल और उसके आगे जीरो है। जीरो से मुराद यहाँ पर क्या होगा, एल नोड होगा ये। अच्छा, एल नोट क्या है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ होती है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हमने चेंज देखना है तो इसलिए पहले इसकी जो ओरिजिनल चीज़ है उसे आप देख लें। एल नोट आपके पास ओरिजिनल लेंथ है। सेम ऐसे आपके पास टी नोट जो है ये ओरिजिनल टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैंडल जला के हम इसे गर्म करते हैं। गर्म करने से ये है कि इसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर जैसे चेंज हुआ तो इसकी लेंथ के अंदर भी चेंज आया। आप देख रहे हैं कि ये एल नोड है और इससे कुछ फासले के ऊपर हमने एल लिखा। एल से मुराद यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा, जो उसके अंदर चेंज आया है। ओरिजिनल लेंथ और ये चेंज इन लेंथ, मतलब कि इतना इसके अंदर चेंज आया है। अब इसको हम यूं लिखते हैं कि ये एक डेरिवेशन से होती है। ओरिजिनल लेंथ जो है उसे आपने एल नोट से शो किया। चेंज इन लेंथ जो है ये एक साइन लिखा है मैंने, ये डेल्टा कहलाता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसे डेल भी पढ़ते हैं। इसलिए हम क्या लिखते हैं, डेल या डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ये चेंज इन लेंथ होगा माइनस ओरिजिनल लेंथ। जो उसका चेंज आया है उसको आपने इससे ओरिजिनल से माइनस करना है। माइनस करने से आपके पास फाइनल आंसर आता है कि कितना आपने उसके अंदर चेंज देखा है। अब चेंज इन टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि ये चेंज इन टेम्परेचर और ये ओरिजिनल टेम्परेचर। अब इसका रिलेशन यूं होता है कि चेंज इन लेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। देखें भाई, इसका मतलब ये है कि देखें, आप सेम लेंथ की दो चीज़ें लें। ठीक है जी, सेम लेंथ की आप दो चीज़ें लें, उनके अंदर सेम टेम्परेचर चेंज करें तो उनके अंदर जो चेंज आएगा वो भी तकरीबन सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेंथ की दो चीज़ें लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मतलब कि दो हम बच्चे लेते हैं जिसके अंदर एक जो है उसकी हाइट कम है, सेम उम्र के हैं, हाइट कम है, और एक जो है उसकी हाइट
ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ अरसे के लिए उसको छोटे वाले को क्या करते हैं, सेम डाइट देते हैं, बड़े वाले को भी हम सेम डाइट देते हैं। तो सेम डाइट देने से ये है, कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल 3 साल या 4-5 साल के बाद हम ये देखते हैं जो जिसकी हाइट कम थी वो भी बढ़ा है और जिसकी हाइट ज़्यादा थी वो भी बढ़ा है, लेकिन उनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो सेम जैसे पहले था वैसे ही रह गया है। तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद यही है कि जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उसके अंदर चेंज उतना ज़्यादा आता है, जो चीज़ जितनी छोटी होती है उसके अंदर चेंज उतना छोटा आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि चेंज इन लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के। ठीक है जी। और चेंज इन टेम्परेचर की, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही ज़्यादा वो चेंज होगा। अब ये फिजिक्स का रूल होता है कि जब आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो इसे आप जब इग्नोर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लगाते हैं। फिर हर डेरिवेशन का, हर रिलेशन का एक अलग से कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने लगाया, इसे कहा जाता है अल्फा। ठीक है। ये इसकी तरह लग रहा है लेकिन है नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। बाकी सारा वही है कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल टी। यहाँ पर हमने इसे ख़त्म करके इक्वल लगाया, इक्वल के बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया, अल्फा लगाया और एल नॉट और डेल टी लगा दिया। इसको अब आप क्या करते हैं कि चेंज इन लेंथ है एल माइनस एल नॉट हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपके पास यही कुछ जो है अल्फा एल नॉट डेल टी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि ये एल नॉट जो है यहाँ माइनस हो रहा है, इसे हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है। जब प्लस होता है तो ये एल नॉट हो जाता है, एल नॉट प्लस ये वाली चीज़ जो है अल्फा हो गया और इसके बाद यहाँ पर एल नॉट आता है, एल नॉट और डेल टी। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि ये चीज़ और ये चीज़ जो है सेम है। जब सेम है तो इसे आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे एल नॉट ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह आप 1 लिखोगे, बाकी प्लस अल्फा डेल टी आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ भी 1 होगा लेकिन 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम, ये 1 ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये क्वांटिटी सेम रहेगी। अब ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो हमने एक रिलेशन निकाला है, ये है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू डेल टी और डिवाइडेड बाई एल नॉट और डेल टी, ऊपर एल डेल एल है। अब ये क्या है, ये है आपके पास वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या है ये, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी। आपको पता है कि ये हमने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया था इसका नाम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दोबारा सुन लें कि इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब आप क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू आप इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे, ये आपके पास है अल्फा एल नॉट और डेल टी। आप ये देखेंगे ये दोनों चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगे। अल्फा अगर यहाँ पे रह जाएगा तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये एल नॉट और डेल टी, यही मैंने लिखा है। ठीक है जी। यहाँ इस रिलेशन से आपने क्या किया, इस रिलेशन से आपने एक तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड की है, दूसरा आप लोगों ने क्या किया है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है उसकी भी डेरिवेशन आपने कंप्लीट की है। दोबारा देखें, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। क्या है ये, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि जिसके अंदर आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये 2 नंबर की है। इसके बाद आपके पास ये डायग्राम आपने दोनों बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आप लोग ने क्या करना है कि ये डेरिवेशन यहां तक लिखनी है। ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 184 पे। ठीक है जी। 8.6। अब ये देखें कि 8.6 जो है, ब्रास रॉड इज 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास 1.9। अच्छा जी। अब देखें ये हमारे पास एक रॉड है, बिलफर्ज हम यही रॉड ही काउंट कर लेते हैं जिसकी लेंथ आपके पास 1 मीटर है। ठीक है जी। अब आप क्या करना चाहते हैं कि उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है
अब जिस पे उसके अंदर चेंज आता है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं कि 0 को केल्विन में कैसे करोगे, 0 प्लस 273 ये 273 आ जाएगा, ये 30 प्लस 273 ये 303 केल्विन आ जाएगा। अल्फा जो है ये ब्रास की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है। देखें ये आपके पास पेज नंबर 184 पे एक टेबल दिया गया है 8.3, ये आप लोग ने याद करना है, मुख्तलिफ मेटल्स के आपको कोफिशिएंट बताए गए हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या किया कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसके अंदर वैल्यू पुट की 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 30 केल्विन। कितना आ जाएगा? 30 केल्विन। ठीक है जी, 30 केल्विन कैसे आया? ये चेंज इन टेम्परेचर है ना। ठीक है, तो आपने T माइनस टी नॉट किया, यहाँ से T माइनस टी नॉट, फिर 30 आया। ठीक है जी, इन सब को मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आता है। तो इससे मुराद ये है कि लेंथ ऑफ द ब्रास बार एट 30 डिग्री सेल्सियस विल बी दिस। तो ये आपकी एग्जांपल थी और ये आपका टॉपिक था बेटे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।